Hello everyone, Khan teaching is here, and in today's class we will be looking at the questions which has been given in CTT 20th of December. ऐसे क्वेश्चन हैं जो CTT 20th of December में आए थे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है असिमुलेशन एंड अकोमोडेशन है। इस चीज़ के बारे में आप दोनों को इस जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। असिमुलेशन मीन्स एडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन एंड अकोमोडेशन मीन मॉडिफाइंग। हम मॉडिफाइंग जब करते हैं प्रीवियस नॉलेज में ऐड करते हैं तो उसको अकोमोडेशन कहते हैं। देन कॉग्निटिव एंड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों चीज़ों में देखा है, और ये दो पेपर इतनी कंफ्यूजिंग तरीके से पूछा गया है कि इसलिए बेहतर है कि आप ये दो चीज़ों के बारे में अपनी जो चीज़ें हैं वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छी रखिए। डेवलपमेंट के बारे में मोस्ट ऑफ ये था कि डेवलपमेंट सीक्वेंस से होता है, लाइफ लॉन्ग होता है, यूनिडायमेंशनल होता है, और मोस्टली मैंने एक और एक चीज़ नोटिस की कि CDP में जितने भी क्वेश्चन थे वो नॉट पर पूछे गए थे। तो आप क्वेश्चन का आंसर देते टाइम पे ध्यान दीजिए कि आप नॉट के क्वेश्चन को ध्यान पे रखकर पढ़े। कोलबर्ग स्टेजेस विद क्वाइट कन्फ्यूजिंग ऑप्शन, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थे, और कोलबर्ग के स्टेजेस जो थे, फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ था, एंड वी हैव टू आइडेंटिफाइड कि कोलबर्ग के कौन से स्टेजेस में ये एग्जाम्पल सूट होता है, बेस्ट फिट होता है। मुझे जो आया था वो पोस्ट कन्वेंशनल में से आया था, जो कि बहुत कम पूछा जाता है, बट आई थिंक आप लोगों को इस थ्योरी के बारे में और रीड करना चाहिए। देन फास्टेड पीरियड ऑफ लर्निंग कौन सा है, जैसे कि हम सब जानते हैं फास्टेड पीरियड ऑफ लर्निंग जो है डेवलपमेंट के हिसाब से, डेवलपमेंट का अगर हम थ्योरी देखें तो उसमें फास्टेड पीरियड ऑफ लर्निंग अर्ली चाइल्डहुड है, जहाँ पे बच्चा जो है उसकी उम्र होती है 0 to 6 ईयर, जहाँ पे बच्चा अपनी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज जो भी सिखाना होती है वो जल्दी डेवलप हो जाती है। कंस्ट्रक्टिविज्म आपको पता है कि ये पियाजेट ने दिया था, जहाँ पे बच्चा नॉलेज अपनी खुद इंस्ट्रक्ट करता है। इसको बहुत मल्टीपल वेज से घुमा फिरा कर पूछा जाता है, तो मेक श्योर कि आप अपने लॉजिक का भी लॉजिक लगा कर आंसर लगाएं। नेचर एंड नर्चर, जहाँ पे नेचर एंड नर्चर किस चीज़ में, हेरिडिटी में अफेक्ट करता है नहीं करता है, इन्वायरमेंट ज़रूरी है या नहीं है, तो ये सब क्वेश्चन इस तरह से आ रहे हैं। हेरिडिटी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, और ये सब चीज़ें कहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर सोशलाइजेशन है तो हेरिडिटी ज़रूरी है या इन्वायरमेंट ज़रूरी है लैंग्वेज डेवलप करने में। यस, क्वेश्चन क्या था, लैंग्वेज डेवलपमेंट करने में हेरिडिटी सही है या सोशलाइजेशन। व्हाट इज़ अ सेफोलोकॉडल, सेफोलोकॉडल के बारे में दिया गया था। मैं ये कॉन्सेप्ट में एकदम बिल्कुल भूल चुकी थी, तो आई थिंक यू मेक श्योर कि आप सेफोलोकॉडल के बारे में और हेड टू टू जो भी डेवलपमेंट एरिया है, ये वो सब चीज़ों के बारे में आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाएँ। और डेवलपमेंट ऑफ प्रॉक्सिमल जोन, ये चीज़ भी आई थी, ये क्या है ये आपको बताना है। देन इनर स्पीच, क्या इनर स्पीच किसने दिया है, प्राइवेट स्पीच ये तो वाइगॉट्स्की ने दी है, ये दोनों वाइगॉट्स्की ने, तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि क्वेश्चन कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा है आप उस चीज़ को अच्छे से सॉल्व करके आओ। इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर क्वेश्चन ये था कि आज जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, द टीचर वी हैव स्टार्टेड टीचिंग ऑनलाइन, तो क्लासरूम में हम जो भी रिसोर्स अवेलेबल करवा सकते थे वी कैन, बट ना ऑनलाइन आप किस तरह से बच्चों को एक क्या बोलते हैं, एक अच्छा बेहतरीन रिसोर्सेज दे सकते हैं जिससे बच्चों को हेल्प हो। और जो बच्चे विजुअली इम्पेयर है या हियरिंग इम्पेयर है, जिनको प्रॉब्लम है, तो उनके लिए आप कौन से रिसोर्स यूज़ करेंगे जो उनके लिए अंडरस्टैंडिंग की डेवलप होगी और वो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। और NCF से रिलेटेड आपसे पहले 2005 के NCF आते थे, जिसमें पूछा जाता था कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, ये है, तो आपको एक इंक्लूसिव एजुकेशन NCF के बारे में बहुत क्लियर करके जाना है। स्पेशली NCF जो है 220 का जो न्यू NCF आया है उसको बहुत अच्छे से लर्न करके जाना है, जिससे आपको हेल्प मिल सके। और आपको NCF 220 से 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा देखने के लिए। हाउ विल यू टीच ऑनलाइन, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी। एंड स्किल्स कौन सी थी, प्रोडक्टिव स्किल्स कौन सी है, राइटिंग प्रोडक्टिव स्किल जो है वो राइटिंग स्पीकिंग है, पैसिव स्किल क्या है, लिसनिंग एंड रीडिंग। ये दोनों क्वेश्चन मुझे हिंदी में भी मिले और CDP में मिले, और CDP के क्वेश्चन जो है थे, मतलब अगर हमको कंटेंट आता है तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बट हमको क्या चाहिए कि अगर हमने रीड किया है, यूट्यूब से देख लिया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तो इससे हल नहीं होने वाला। आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी करना होगा ताकि आपका पेपर क्लियर हो सके। एज़ कम्पेयर टू 2019 आई फाइंड 220 का जो पेपर है वो ज़्यादा अपग्रेडेड होकर आया है। अगर इंग्लिश पेडागोजी अगर हम बात करें तो इंग्लिश पेडागोजी में पैसेज वगैरह बहुत ईजी दिए गए हैं, तो कहीं पैसेज ईजी दिया है तो पेडागोजी जो 15 मार्क्स की है वो डिफ़िकल्ट दिया गया है। और टू बी ये
हिंदी का मैंने जो आज पेपर दिया उसमें मुझे हिंदी की जो पैडागॉजी थी वो बहुत ज़्यादा टफ लगी, जबकि उसके पैसेज वगैरह बहुत इजी थे। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन करके दिया जा रहा है, कहीं पैसेज टफ है तो पैडागॉजी इजी है, एंड पैडागॉजी इजी है तो पैसेज टफ है, ऐसा मतलब उल्टा करके दिया जा रहा है। तो आप मेक श्योर कीजिए कि यस, इरिवर्सिबल ऑफ थॉट्स इरिवर्सिबल कब होते हैं, और ये ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन से स्टेज में होता है, ये सब चीज़ें आप अच्छे से करके जाइए। एंड आई होप आपका CDP का पेपर अच्छा जाए। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। और